सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। लेकिन हमारे साथ यहाँ मेहमान भी मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे भी इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रविंद्रनाथ सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले पिनाक सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो समिट है ये होती है, मगर अपने आप में क्या इस बार हम एक अलग नज़र से भी इसे देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक लंबे समय के बाद चीन जा रहे हैं। भारत और चीन के संबंध भी कज़ान के बाद से जो कोशिशें हुई हैं लगातार, किसी हद तक जो एक तनाव आ गया था उसे बहुत हद तक कम करने की कोशिश की गई है और हुआ है। अब यहाँ से आगे फॉरवर्ड मूविंग हम किस तरह से इसे और बेहतर कर सकते हैं, इस पर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। किधर जा सकते हैं भारत और चीन के रिश्ते जिससे कि भारत को और ज़्यादा फायदा हो उससे? मैं समझता हूँ कि जो अभी माहौल है भू राजनीति का, जो जिस पड़ाव पे हम आए हैं, क्योंकि जिसकी वजह ट्रंप है, उनकी टैरिफ वॉर है, तो एक तो मतलब जो बदलाव जो आ रहा है वो ये सब उसी का नतीजा है। पर SCO का जो समिट है उसको किसी नॉर्मल टाइम में तो हम इतना मतलब फोकस शायद ना होता, क्योंकि ये बदलाव आ गया है, टैरिफ वॉर चल रहा है, इसलिए SCO पे नज़र सब ने रखा हुआ है। क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन इंडिया चाइना का होना है या नहीं होना है, कितना होना है। रशिया के साथ तो इंडिया का जो संबंध है उसकी वजह से तो ट्रंप के जो चमचे हैं वो रोज़ ही गालियाँ निकालते हैं। तो ये माहौल है। तो नेचुरली इस माहौल में जितने भी थिंक टैंक्स हैं या जो ऑब्जर्वर्स हैं वो सब ये सोच रहे हैं कि ये SCO किस तरह से, मतलब SCO में क्या होगा, ये सबके दिमाग में है। पर मैं समझता हूँ कि SCO मेरे ख्याल में ट्रंप ने तो ब्रिक्स पे निशाना डाला था, SCO पे नहीं डाला था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया चाइना का जो एक नॉर्मलाइजेशन होने को जा रहा है, मैं समझता हूँ शायद होगा, किस हद तक होगा ये नहीं मालूम। पर इसमें चाइना की क्या नीतियाँ रहेंगी साउथ चाइना सी में, हमारे बॉर्डर्स पे, उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये अभी भी सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है। तो ये है सिचुएशन, पर थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि चाइना भी चाहेगा इंडिया को अपने साथ रखें। उधर ट्रंप ने क्योंकि इंडिया को धकेल दिया है, तो ये लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से इंडिया चाइना की तरफ झुक रहा है। पर इंडिया का ऐसा रुख नहीं है, इंडिया तो सबकी तरफ ही, सबके साथ ही अच्छे, यानी जिस तरह के हालात हैं उस वजह से खास तौर पर नज़र इस वक्त है। और जाहिर सी बात है भारत और चीन के संबंधों में जिस तरह का बदलाव आ रहा है उस नज़र से भी इसको खास तौर से देखा जा रहा है। ये समिट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और क्योंकि यहाँ पर पुतिन भी होंगे, शी जिनपिंग भी होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा खास हो जाता है ये SCO समिट। लेकिन तियानजिन से क्या बदल सकता है वर्ल्ड ऑर्डर, ये बड़ा सवाल है। SCO समिट में एक मंच पर क्योंकि दिखने वाले हैं मोदी, पुतिन और जिनपिंग, भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में चर्चा हो रही है, जिसके बारे में अभी मनीष ने हमें बताया कि उन्हें हाई लेवल सोर्सेस से पता लगा है कि त्रिपक्षीय बातचीत नहीं होगी, यानी ट्राइलेटरल मीटिंग नहीं होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग के बीच। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होनी है, क्योंकि वो मेज़बान देश है चाइना, इसलिए ये अहम मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या SCO के मंच से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं एक मंच पर, क्योंकि मोदी, पुतिन और जिनपिंग है। SCO से ट्रंप को संदेश देने की कोशिश भी क्या होगी? ट्रंप टैरिफ के खिलाफ चीन में ये 3 जब महाशक्तियां इकट्ठी होंगी, क्योंकि ट्रंप टैरिफ एक ऐसा मुद्दा है जिससे पूरी दुनिया इस वक्त प्रभावित है। चीन प्रभावित है, भारत प्रभावित है, पुतिन जाहिर सी बात है उससे अलग तरह से प्रभावित है, उन पर जो सैंक्शंस लगे हैं। लेकिन अगर बदलता है ये वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो कैसे बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, क्या हो सकता है?
इसके बारे में इस वक्त चर्चा हो रही है। टैरिफ के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाई जा सकती है। रूस का भी IRC यानी इंडिया रूस चीन मॉडल शुरू करने पर जोर है। दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी एक साथ अगर होंगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगे, लेकिन इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। SCO से ट्रंप के खिलाफ अगर एक मंच पर दिखाई देंगे तो क्या ये एक अहम पावर शो भी होगा? बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक गुट खड़ा किया जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? आपसी व्यापार और वैकल्पिक वित्तीय ढांचा मजबूत हो जाएगा इससे। ऊर्जा, तकनीक और सप्लाई चेन का एशियाई नेटवर्क बन सकता है अगर एक साथ आ जाएं ये 3 बड़ी शक्तियां। ग्लोबल साउथ से अमेरिका को अलग थलग करने की रणनीति भी हो सकती है। फिर लोकल करेंसी से पेमेंट सिस्टम विकसित कर डॉलर को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर भारत कई बार अपना पक्ष साफ कर चुका है कि अभी ऐसा कोई भारत की नीति नहीं है या भारत का ऐसा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है कि वो डॉलर को चुनौती दें। तब जब ब्रिक्स पर ट्रंप ने ये मुद्दा उठाया था और ट्रंप ने ये आशंका जाहिर की थी कि ये नीति है, उस पर भारत ने अपना पक्ष साफ किया था। RIC के पास 5G, AI और स्पेस डिफेंस में सहयोग की क्षमता भी है। अगर साथ आते हैं तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अहम सहयोग किया जा सकता है और क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।